हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है दादाजी का श्राद्ध। 2 दिन बाद राहुल के दादाजी का श्राद्ध था। राहुल और उसके मम्मी पापा को गांव जाना था, इसलिए राहुल की मम्मी उसे स्कूल में लेने चली आई। राहुल 7 साल का छोटा सा बच्चा था। आज वह स्कूल में छुट्टी के बाद बाहर निकला तो उसकी मम्मी उसके इंतजार में खड़ी थी। उन्हें देखकर राहुल दौड़ता हुआ उनके पास आया। बेटा, जल्दी से घर चल और आज जल्दी से होमवर्क कर लेना, कल हमें गांव जाना है। राहुल की माँ ने कहा, क्यों मम्मी, गांव क्यों जाना है? अभी मेरे स्कूल की छुट्टी भी नहीं है। बेटा घर चल, सब बताती हूँ। घर पहुंचकर राहुल जल्दी चलने की जिद कर लगा। राहुल को गांव में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से दादाजी नहीं रहे तब से उसका मन गांव जाने का नहीं करता था। गांव में दादी थी, लेकिन राहुल को दादाजी बहुत प्यार करते थे। बेटा, परसों दादाजी का श्राद्ध है, इसीलिए कल हमें गांव जाना है। माँ, ये श्राद्ध क्या होता है? राहुल ने मासूमियत से पूछा। मम्मी उसे श्राद्ध के बारे में सब कुछ बताती है। यह सुनकर राहुल खुश हो जाता है कि दादाजी हमारे घर भोजन करने आएंगे। अगले दिन राहुल अपनी मम्मी पापा के साथ गांव पहुंच जाता है। वहां जाकर दादी जी के पैर छूता है। दादी उसे ढेर सारा प्यार करती है। वह ध्यान से देखता है कि दादी पहले से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। राहुल ने कहा, दादी, आप तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। हाँ बेटा, तेरे दादाजी थे तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। अब मुझसे घर का काम भी नहीं होता और अकेले में कोई बात करने वाला भी नहीं है, तो आप हमारे साथ चलो, वहाँ मम्मी पापा के साथ रहना, फिर हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे। राहुल बोला। राहुल की बात सुनकर उसके मम्मी पापा थोड़ा डर गए कि कहीं उनकी माँ साथ चलने को तैयार ना हो जाए। दादी ने दोनों की ओर देखा और वो समझ गई कि इनकी मर्जी नहीं है मुझे साथ में रखने की। बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मैं वहाँ कैसे रुक पाऊँगी? उसके बाद दादी ने सामान की लिस्ट दे दी और कहा, मैंने पंडित जी को भी बोल दिया है, वे सुबह 11 बजे आ जाएंगे। तू बाजार जाकर ये सामान ले आ। बेटा थैला लेकर सामान लेने चला गया। बहू घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम तक राहुल के ताऊ जी, ताई जी और बुआ जी भी आ गई थी। पहला श्राद्ध था, इसलिए पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। जिस घर में कल तक सन्नाटा पसरा रहता था, वहाँ आज काफ़ी चहल पहल थी। दादी अपने बेटे बहुओं और बेटी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह सब 1-2 दिन का ही मेला है। शाम होते होते दादी को दादाजी की याद आने लगी। जब वे जिंदा थे तो इस घर में हमेशा मेला लगा रहता था। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए हमेशा कोई ना कोई उनके सामने अपनी परेशानी लेकर आता रहता था, जिसका समाधान दादाजी करते थे। गांव के आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए भी दादाजी को बुलाया जाता था। अगले दिन दादाजी का श्राद्ध था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। ब्राह्मण को भोजन कराया गया, दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। उसके बाद पूरे परिवार ने भोजन किया। दादी और मम्मी सबको परोस रही थी। पूरा दिन काम निपटाने में और मेहमानों की चहल पहल में निकल गया। रात के समय सभी बैठकर बातें कर रहे थे। अभी राहुल बोला, मैं अब दादी के पास रहूँगा। यह सुनकर सब अवाक रह गए और राहुल की ओर देखने लगे। तब राहुल की मम्मी बोली, बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? वैसे भी तू अभी इतना बड़ा नहीं हो गया कि दादी की देखभाल कर सके। नहीं माँ, दादी को अब किसी सहारे की ज़रूरत है, नहीं तो वो भी दादाजी की तरह चली जाएंगी। मैंने फैसला कर लिया, अगर आप लोग दादी को अपने साथ नहीं रख सकते तो मैं दादी के साथ रहूँगा। दादी ने राहुल को समझाया, बेटा, मैं ठीक हूँ, तू कभी कभी मुझसे मिलने आते रहना। नहीं दादी, जिन बच्चों को आपने पाला पोसा उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला।
राहुल की बातें सुनकर सभी की आंखें शर्म से झुक गईं। सभी ने राहुल को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। राहुल की मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे दोनों अपनी माँ को साथ ले जा सकते थे, न राहुल को यहाँ छोड़ सकते थे। अगले दिन बड़े भैया, भाभी और बहन तो वापस चले गए, लेकिन राहुल के मम्मी पापा को रुकना पड़ा। इससे अच्छा तो राहुल को अपने साथ लाते ही नहीं। चलो माँ, अब तुम ही हमारे साथ चलो। ये तो मानेगा नहीं। नहीं पापा, दादी कहीं नहीं जाएगी। इस घर में दादाजी की कितनी यादें बसी हुई हैं। आप जाओ, मैं दादी के साथ रहूँगा। दादी ने भी बहुत समझाया, लेकिन राहुल नहीं माना और उसके मम्मी पापा उसको नहीं छोड़कर वापस गए। तब दादी ने समझाया कि बेटा अभी यह गुस्से में है, अब ये मान जाएगा तो मैं इसको तुम्हारे पास वापस भेज दूंगी। घर आकर दोनों उदास मन से बैठे थे। मन नहीं लग रहा था। राहुल पहली बार अपनी माँ से दूर हुआ था। वह बैठकर रोने लगी। तब राहुल के पापा ने कहा, अब तुम्हें पता लगा बेटे से बिछुड़ने का दर्द। एक दिन तुमने मेरी माँ से लड़ झगड़ कर मुझे अलग कर दिया था, तब उन पर क्या बीती होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज माँ जी का दर्द मुझे समझ आ रहा है। चलो हम दोनों भी गांव चलते हैं, वहीं आप कुछ काम कर लेना। बेटे के बगैर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं माँ जी की खूब सेवा करूँगी। 2 दिन बाद अपना सब कुछ समेटकर दोनों गांव पहुंच गए। उन्हें देखकर राहुल और दादी बहुत खुश हुए। राहुल के पापा ने वहीं गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली और मम्मी घर का सारा काम करती। राहुल को पास के ही एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। राहुल की जिद ने एक परिवार को फिर से जोड़ दिया था। एक बच्चे की समझ में जो आ गया था, वह हम बड़ों की समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों है? दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।